हड्डियों को छेद सकता है, हड्डियों को नहीं छेद सकता है एक्सरे। अरे नहीं छेद सकता है तभी ना, जैसे डॉक्टर एक्सरे करेगा, जैसे हाथ का एक्सरे करेगा तो एक्सरे क्या करेगा, मांस को छेद के चला गया, हड्डी से लौट आया तो वहां हड्डी का इमेज बन जाएगा, जहां से लौट आया वहां का इमेज बन जाएगा। लेकिन हड्डियां अगर टूटल है तो दरार में से भी हिल जाएगा, तो जो इमेज बनेगा वो कहेगा देखिए जहां जहां से लौट के आया वहां तो ठीक है, लेकिन यहां तो दरार बना था, तो वही दरार वाला फोटो आ जाएगा। जा गए लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? गामा रे समझ में आ गया? एक्सरे समझ में आ गया? एक्सरे हड्डियों की जांच के लिए हड्डियों को नहीं छेद सकती है एक्सरे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्सरे का तो यूज बहुत है। अब जैसे हमारे पेट में एक्सरे करना है, कोई फायदे नहीं है, पेट में एक्सरे करके फायदा कौन चाहिए? पेट में हड्डियां नहीं, आर पार हो जाएगा, सादा आएगा, सादा सादा। लेकिन अगर हम पत्थर खा गए तो वो आ जाएगा, इसका मतलब पत्थरी हुआ है तो वो बता देगा, पत्थरी हुआ है तो बता देगा। लेकिन ऐसे हम पेट की जांच के लिए एक्सरे का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सरे मांस को छेद के चल जाएगा, छेद के चल जाएगा, पता कौन सी चलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हमको कहीं पत्थरी हुआ है तो हम क्या जांच कर सकते हैं? एक्सरे। लेकिन एक्सरे में जांच करने में एक समस्या है, पत्थरी किधर है ये एक्सरे को पिन पॉइंट मानना पड़ता है, पिन पॉइंट। और अंदाजे जहां तहां एक्सरे मारते 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 छेद देगा पेट में, अंदाजे कैसे मारेगा? तो एक्सरे जो है ना एगो फोटो खींचता है, एगो फोटो खींचता है, एक और एगो बड़ भाई है तरतरा के फोटो खींचता है। नहीं देखते कभी कभी ब्रस्ट फोटो होता है, तर मारता है, 30-40 हजार फोटो खींच देता है, तरतरा देता है उसको। सीटी स्कैन है वो एक्सरे, लेकिन उसमें फोटो जो खींचता है ना तरतरा के, एकदम ब्रस्ट फायर की तरतरा के फोटो खींच देगा यहाँ पे, ले पूरा। और उसमें ना गोल होता है सीटी स्कैन में, फोटो खींचता है चारों ओर से, पूरा फोटो खींच देगा। ले 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 बताई तो तोरा कितना पथरी है, कितने है, ले रुक रुक रुक, हाँ है इधर है, इधर है। वो एक बार देख लेगा पथरिया इधर है, इधर है, इन्हें नहीं है तो कहेगा रुक रुक, गोलिया के फिर आता है, ले कचा ले, जिधर रहेगा उधर से फोटो खींचेगा, गोल गोल घूमेगा चारों ओर, जिधर रहेगा उधर फोटो खींचेगा। का पता चल गया इधर है, का रुक रुक, इधर से फोटो खींचते, इधर से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, इतना सेंटीमीटर की दूरी, चारों ओर फोटो खींच खींच के आइडिया लगा देगा कि एग्जैक्ट कहां पे है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्जैक्ट कहां पर है। तो डॉक्टर इसे सीटी स्कैन देख लेगा, आपको पत्थर खाते हो क्या जी तुम, तो डॉक्टर तुरंत बता देगा आप लोग को। लेकिन होता क्या है उसमें? एक्सरे क्या होता है? अब उसके अंदर एक बहुत खतरनाक होता है, ज्यादा सीटी स्कैन फट नहीं कराना चाहिए। और अगर बहुत बार बार सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाती है किसी बीमारी में तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं रेडियोलॉजिस्ट को, उसकी फ्रीक्वेंसी घटा देता है, उसका पावर घटा दे। पावर कैसे घटेगा? फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, पावर घट गया। एक के बार कर, इसलिए देखिएगा ना जो एक्सरे करता है डॉक्टर कहता है 3 मंथ का गैप रखिएगा सीटी स्कैन में। या फिर अगर बार बार सीटी स्कैन कोई ऐसी बीमारी है जो बार बार अपडेट देखना है तो उसमें तो पावर घटा के करेगा। लेकिन जो बेचारा जो वहां टेक्नीशियन बैठा है एक्सरे या वो कर रहा है, या फिर जो डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट जो उसके मशीन में है, उसको तो दिन भर 200 मरीज आ रहा है उसके पास, तो एक्सरे जो है उसको भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है। पता चले कि भाई आप उसको लिखिए कि 3 महीना का गैप रखना, या बार बार नहीं कराया जाता है और तुम दिन भर वही में बैठ के कर रहा है, तोरे कैंसर हो जाएगा। तो वो 5 किलो का एगो कपड़ा पहनता है, इतना मोटा, लेड का बना होता है, लेड का। और जो कोट होता है ना, कोट, उसको डॉक्टर लोग एप्रेन बोलता है, व्हाइट एप्रेन ऐसे पहनता है, लेकिन अंदर जाएंगे तो लेड एप्रेन पहनता, बहुत भारी होता है। लेड एप्रेन पहन के उसके बाद एक्सरे करेगा। बहुत सारे डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी जान इसलिए दे दी या कि दूसरों की जान बच सके। वरना एक बात बताओ, डॉक्टर्स को क्या जा रहा था? हम तो पीएमसीएच यहाँ पे है ना, बड़े बड़े जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी, सोचिए एचओडी कितना एज में बनता होगा, 55-56 साल की हो गया, कितना मेहनत किया होगा उस डॉक्टर ने। कोरोना के चक्कर में उनकी भी डेथ हुई, बहुत लोगों को हम लोगों ने खोया कोरोना में। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ऊपर पढ़ेंगे, याद करेंगे एमआरआई में एक्सरे होता है कि सीटी स्कैन में। अरे एमआरआई का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, उसमें मैग्नेट का यूज हो रहा है। उसमें किसका यूज हो रहा है? सीटी स्कैन में एक को फोटो खींचेगा, वो उतर तरह के फोटो खींचता है। एक बार पहले भाप लेगा है किधर, फिर अलग अलग जगह जाके खूब फोटो खींचेगा, ले एक्सरे ले एक्सरे ले एक्सरे। इसीलिए कहता है सीटी स्कैन धाए मत कराइएगा, एक के बार गए थे तो बढ़िया से एक्सरे किया था आपका। समझ में आ गया कि नहीं? एक स्किन हो गया, मांस हो गया, हड्डी हो गया, फेफड़ा अपने आप में इतना मोटा है तो डॉक्टर को दिखता है ना, डॉक्टर गुस्सा जाता, झनक जाता, देख तू कैसे फोटो खींच के भेजा हो, पता नहीं चल रहा है, फेफड़ा हो बड़ा, इसमें एचडी फोटो खींचो। एचडी कैसा फोटो खींचो? एचडी, हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन। तो उसको कहता है एचआरसीटी। क्या कहता है? एचआरसीटी। कहता है धुंधला नहीं चलतो, धुंधला नहीं चलतो। तो कोरोना में सब क्या हो रहा था? एचआरसीटी। कोरोना में एचआरसीटी। तो उसमें कौन सी है?
हम लोग नाम रखते थे HDCT, हाई रिजोल्यूशन की जगह मतलब बात समझ रहे हैं, HRCT। तो HRCT अभी कुछ दिन पहले मेरा भी HRCT हुआ था। हम भी खांसते खांसते दिक्कत हो गया, तो हम कहे कि भाई गड़बड़ हो गया, कहीं फेफड़ा बाहर तो नहीं चला है दिक्कत हो जाता। तो एकदम HD फोटो निकाल के देखा गया, तब कहें लगे नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको रेस्ट की जरूरत है, देर मत बोलिए। फिर बोलना चालू कर ना, बोलते तो पढ़ाएंगे कैसे, आगे बढ़े। तो दोनों में किसका यूज होता है? एक्सरे का। इसलिए देखिएगा ना, एक्सरे या CT स्कैन वाला रहेगा ना, तो आपको बंद करके दरवाजा में अपने बाहर चले गए, जो एक्सरे करे यहाँ पे, तो आप बंद कर देता है। एक्सरे लेड को पार कर सकती है? नहीं। तो शीशा किसका होता है? लेड का। तो एगो दरवाजा में केवाड़ी में ना भोंका बनेले रहता है, वही में से झांकता है, थोड़ा दाहिने हटिए, हाँ हाँ, सांस रोकिए, सांस, ठीक है, रेडी, ले, होगी लो पथरी, इसको बता दें